कॉपी दे कॉपी आ जय बोलो महावीर भगवान की। थोड़ा जोर से बोलिएगा। जय बोलो महावीर भगवान की। बहुत सुंदर। अब हम हमारे दीक्षांत समारोह यह द्वितीय सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुबह का सत्र भी अधूरा रह गया था क्योंकि समय की सीमाएं हैं हर सत्र के लिए, इसलिए कोई सत्र बाहर बाहर लेना करो करो बाहर ले पकड़ ले बाहर। हम हमारा ये गुरु मिलन समारोह का द्वितीय सत्र प्रारंभ करते हैं। फिर मैं इस मंच को सुशोभित करना चाहूंगा। इस पर मंचासीन होने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब को। वे आए और मंचासीन विराजमान हो। और इस सभा के अध्यक्ष पद के लिए मैं अध्यक्ष जी हमारे कुछ समय पश्चात यहाँ पर पधार रहे हैं। आदरणीय श्री जी खारा साहब चेयरमैन कॉन्फिडेंस ग्रुप वो कुछ समय पश्चात यहाँ पर पधारेंगे। फिर हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रविकांत जी जैन, न्यू रॉयल ट्रेवल्स वाले को। वे आए रविकांत जी जैन, जिनके गाड़ियों के माध्यम से आज आपने ज्ञानेतर और रामदेव की यात्रा की है। वे भाई साहब भी अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर पधारने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूँ संतोष जी पिंडारी साहब को। वे भी मंचासीन हो, राष्ट्रीय महामंत्री है भारत वर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत कीजिएगा। भाई साहब संतोष जी पिंडारी साहब। आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, बैठिए विराजिए वेलकम स्वागतम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शरद जी मचाले, अध्यक्ष जैन सेवा मंडल। आदरणीय श्री शरद जी मचाले साहब, आप सभी कर्तव्य से मेरे सबका स्वागत कीजिएगा। जोरदार कर्तव्य के साथ स्वागत करते रहें। इसी के साथ साथ हम ट्रस्ट कमेटी की ओर से भी आदरणीय श्री सुदेव जी साहब को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते। सुदेव जी चाचा वे भी मंचासीन हो। साथ ही साथ में हमारे श्री महाविद्यालय के सक्रिय सदस्य और शास्त्री भी है भाई साहब संदीप जी जैनी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी कार्यक्रम ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करें। अब हमारी ये सभा सुचारू रूप से प्रारंभ हो, इसलिए मैं मंगलमय मांगलिक करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए हमारे 10वीं के छात्र वीर वैभव जैन, वीर अरम जैन, वीर ओम किरवाल और वीर ओम सूर्य को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
सभी हाथ जोड़ लीजिए। जो मोह माया मार मस्तक मदन मर्दन वीर है, जो विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण परिवारण भवदल धीर है, प्रेम बंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, जिनके से सबके उदय की बात संभाव समता भाव जगत में विख्यात, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन, करता न धरता कोई अनु स्वयं में लीन, आत्म बने परमात्मा हो शांति वाले जगत में, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जय हमारे समिति के सदस्य मेंबर उप संयोजक महोदय विशाल जी मोदी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सभी डॉक्टर लोगी से भाई साहब का स्वागत करें। अतिथि का स्वागत करने के लिए मैं हमारे समिति से ही अजय जी मारवाड़कर साहब को, हमारे प्राचार्य महोदय विनीत जी को, विनीत जी शास्त्री स्वागत करने के लिए, राकेश जी चाचा को, राकेश मोदी जी और राजेंद्र चाचा को, राजेंद्र मोदी, और अतिथि का परिचय करने के लिए हमारे संयोजक महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे अतिथि का परिचय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री संतोष पेंडारी जी, बिहारपुर में जैन एसिड केमिकल्स के नाम से पहचाने जाते हैं और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई के महामंत्री हैं। हमारे वसंत भाई के साथ में उनका बहुत ज्यादा क्लोज संबंध है। मैं समझता हूँ डेली उनकी बात होती है वसंत भाई से। संतोष जी हमारे पेंडारी जी और बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है, निर्देशक अपने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक जो गाजीपुर कॉलेज में है उसके निर्देशक हैं और दिगंबर जैन शंकर मंदिर के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, नवकार तीर्थ प्रज्ञा श्रमण इसके उपाध्यक्ष हैं और कई संस्थाओं में जुड़े हैं। ऐसे सक्रिय समाज सेवी हमारे बीच में हम एक बार कर ध्वनि का स्वागत करें। हमारे बीच ट्रक बचाने जो कि आप सभी लोग जानते हैं 2010 से जैन सेवा मंडल से जुड़े और अभी जैन सेवा मंडल के निर्विरोध अध्यक्ष रूप में चुने गए, उनका भी मैं डॉक्टर वीर सागर तो हमारे पीछे बैठी है, उनका परिचय में क्या दूं। हमारे ट्रस्ट कमेटी के उपाध्यक्ष सुदीप जी हमारे सभी उनका परिचय देना है। मेरी संस्था के आप सब लोग परिचित हैं। हमारे महाविद्या निकेतन के संदीप जैनी जो कि बीटेक केमिकल इंजीनियर भी है और हमारे महाविद्यालय
कार्यकर्ता और बच्चों को मैट्रिक की क्लास में पढ़ाते रहते हैं, ट्यूशन लेते रहते हैं। हमारे विशाल मोदी जो कि हमारे लिए मुख्य संयोजक है, विशाल मोदी जो कि हमारे उप संयोजक है। मैं पहले बता दूं, हमारे महाविद्यालय की जो टीम है बहुत बढ़िया टीम है, यानी सब मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे की समझ और इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारा हो रहा है उसका ही फल है। शरद जी भी हमारे बोर्ड में कर रहे हैं इस कार्यक्रम को और इसी क्रम में मैं आगे हमारे प्राचार्य का उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूँगा। पंडित अशोक शास्त्री इंदौर वे आए और अपने उद्बोधन से हमारे भूतपूर्व छात्रों की वर्तमान छात्रों आज की सभा में उपस्थित मंचासीन अतिथि महोदय भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी और समस्त महानुभाव, भूतपूर्व छात्र और वर्तमान छात्र और भूतपूर्व ये जो लिस्ट लगी है यहाँ पर प्राचार्य आदि जो प्राचार्य अधीक्षक वगैरह और अभिभावकगण भी आज उपस्थित हैं। बहुत आनंद आ रहा है। लगभग मुझे लगता है 12 साल हो गए होंगे मुझे यहाँ लौट के आए और खुशी ये है कि उस समय तो लगभग 30 बच्चे थे, आज मल्टीप्लाई होंगे 5 गुणे नहीं, यहाँ अभी भले ही होंगे लेकिन जितने निकल चुके हैं वो सब मिला लें तो लगभग 150 बच्चे हो गए होंगे। तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और जितना ये परिसर है उससे भी बड़ा परिसर मतलब मंदिर और यहाँ का ये वितराग विज्ञान भवन, इससे ये भी कई गुना बढ़ के ज्ञानायतन रूप में तैयार हो रहा है। ये देख के बहुत आनंद हुआ। और अभी डॉक्टर वीर सागर जी का उद्बोधन प्रवचन सुन रहा था और जो ज्ञान की महिमा सुनाई है तो उसके बाद बोलने का तो कुछ रह ही नहीं गया है। मैं सोच रहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में दर्शन और चारित्र, श्रद्धा और चारित्र तो मिथ्या और सम्यक होते हैं, लेकिन आपके परीक्षा में लिखा है ज्ञान मिथ्या नहीं होता। ज्ञान वास्तव में मिथ्या होता ही नहीं है। ज्ञान को मिथ्या, दर्शन, श्रद्धा यदि सम्यक है तो सम्यक कह देते हैं, यदि वह मिथ्या है तो मिथ्या कह देते हैं। वो अपने आप में मिथ्या नहीं होता। यदि ज्ञान ही मिथ्या हो जाए तो दर्शन को सम्यक करने का उपाय क्या है, चारित्र को सम्यक करने का उपाय क्या है? वो है मात्र ज्ञान। इतना बढ़िया उद्बोधन भाई साहब ने दिया है। और यहाँ पर जो ज्ञानायतन बन रहा है, और ये ज्ञानायतन कोई जगह का नाम नहीं है, ज्ञानायतन कोई जगह का नाम नहीं है, वो तो एक आराधना का और ज्ञान प्राप्ति का एक स्थल मात्र है। लेकिन जैसे अभी बताया कि प्रतिष्ठा प्रतिमा में नहीं होती, ज्ञान में होती है, ऐसे ही ज्ञानायतन वो स्थान नहीं है, ये है हमारे बच्चे और ये साधन भी सभी। ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ये ज्ञानायतन है। सब अपने ज्ञान को पहचान लें, अपने ज्ञान स्वरूप तत्व को पहचान लें तो निश्चित रूप से आनंद की उपलब्धि होगी। अभी वो भैया बोल रहे थे कि यदि एक विद्वान कम हो जाए तो क्या होता है, पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। एक इंजीनियर कम हो जाए कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, एक डॉक्टर कम हो जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक विद्वान कम हो जाए तो अभी ताजा उदाहरण है डॉक्टर संजीव जी को था। पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा हिल रहा।
कांप रहे हैं सब, मतलब अंदर से कैसे परिणाम हो रहे हैं। तो इन बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान को भक्ति से सीखें, जैसे उस ग्वालिन ने भक्ति से उस शास्त्र का आदर किया, शास्त्र का विनय किया, उसकी पूजन की, उसे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसका चमत्कार ये हुआ कि अगले जन्म में वो कलिकाल सर्वज्ञ हुआ, आचार्य कुंद हुए। ये ज्ञान की भक्ति का फल है। तो हम ज्ञान भक्ति से सीखें, विनय से सीखें, और जो हमारे आपके गुरुजन हैं उनकी विनय करें, तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान वृद्धिंगत होगा। और ज्ञान ही आनंद का कारण है, सम्यक ज्ञान ही आनंद का कारण है। इसलिए हम सबको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मतलब जो ज्ञान है हमारा उसको सम्यक करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही आज के लिए मैं कहना चाहूँगा। और अनुभव तो आप क्या बताऊं, यहाँ यही अनुभव है। अभी जो भैया कह रहे थे कि अपनी बात और तत्व प्रचार, इस तरह से विषय दे रहे थे, तो तत्व ही जब जीवन हो तो अपनी बात भी तत्व की बात ही है, दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। तो एक बात इन बच्चों को जो पहले अभी पढ़ रहे हैं जो और जो पढ़ चुके हैं, उनको मैं अपने जीवन से सिखाना चाहूंगा कि कैसी भी परिस्थिति रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे, उसमें तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ना है। चाहे हम स्वयं आराधना करें और चाहे प्रभावना का अवसर मिलने पर प्रभाव न करें, लेकिन तत्व ज्ञान का अभ्यास निरंतर चलना चाहिए। यदि तत्व ज्ञान आपके पास है और धन नहीं है, तत्व ज्ञान आपके पास है, आजीविका नहीं है, तत्व ज्ञान आपके पास है और जीवन में संकट बहुत है, तो अभी आप सुखी रह सकते हैं। लेकिन यदि तत्व ज्ञान नहीं है और बाकी सब चीजें हैं, तो आपके सुखी रहने की कोई गारंटी नहीं, बल्कि सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपने तत्व ज्ञान को अपना जीवन बना लेना चाहिए। हम सभी तत्व ज्ञान को जो अर्जित कर रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारें और अपने ज्ञान तत्व का अनुभव करके आनंद को प्राप्त करें। यही मेरी मंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक को कि जिन्होंने हमें अपने यहाँ के अनुभव भी सिखाए और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहें। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रविकांत जी जैन न्यू ट्रैवल्स ये यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उनको मिलकर आनंदित करता हूँ वैसा आए और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अजय जी मारवाड़ नरेश जी। और इसी कड़ी में आगे विशेष सूचना के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई साहब विनीत जी वे आए और कुछ विशेष सूचना क्या कर विनीत जी। जय श्री राम। नागपुर मुक्त समाज के लिए एक बहुत ही सुखद खबर है, अच्छी खबर है। और हमारे बीच में 2016 से पास आउट मंगलायतन में आप पढ़े हैं और ग्वालियर के ही हैं, जिनका नाम है अरहंत जैन मंगलार्थी। वो यहाँ पर रिजर्व बैंक में उन्होंने ज्वाइन किया है हमारे नागपुर में, और वो अब नागपुर समाज के हैं। आइए अरहंत जी हम आपका एक सम्मान करना चाहते हैं और उनके सम्मान के लिए आदरणीय राकेश जी भाई साहब को, जो कि मंगलायतन में काफ़ी समय दिया है, राकेश जी हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। इन्होंने मंगलायतन से पढ़ाई करने के बाद बीकॉम किया, फिर बैंकिंग की तैयारी की, SBI बैंक में रहे, PNB में रहे, कैनरा बैंक में रहे, इसके बाद अब रिजर्व बैंक नागपुर में आपकी पदोन्नति हुई है। बहुत बहुत
कड़ी में हमारे मंच पर उपस्थित हुए संजय जी महाजन नगर सेवक, उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। नरेंद्र भाई साहब, विशाल जी भाई साहब, संदीप जी जय भाई साहब। और इसी सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रातःकालीन सत्र में जिन विद्यार्थियों को हमारे भूतपूर्व छात्रों का सम्मान रहेगा था, उन्हीं को मैं यहाँ से बनाना चाहूँगा। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा महिला मंडल से मीना साथी जी आए, सुनीता मामी जी और अर्चना जी मारवाड़कर और रुचि दीदी, ये चारों लोग आए और हमारे जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं उनका स्वागत सम्मान करें। सुनीता मामी जी ऊपर आई मंच पर। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे भूतपूर्व विधायक छात्र शोभित भाई जी। शोभित भाई जी आए और इनके बारे में विशेष बात जो हमारे अभिभावकों को ध्यान से सुनिए, ये केंद्रीय भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में अभी कार्यरत है। रक्षा मंत्रालय इनका भी बहुत जोरदार। इसी के बाद अनुज जी छिंदवाड़ा, अनुज जैन छिंदवाड़ा भी आए। एक विशेष उपलब्धि आप विद्यालय के अंदर बहुत प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे ये समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे और भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी। अनुज जैन छिंदवाड़ा, इसके बाद नेक्स्ट ऋषि जी छपारा, ऋषि जैन छपारा देखिए आई हमारे भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं। ऋषि जैन छपारा और हमारे अदिति जैन भी दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, कार्यरत है। इसी कड़ी में आगे भी बुलाना चाहूँगा एकमात्र विद्यालय निकेतन के छात्र डॉक्टर गौरव अन्नदाते, इनका भी मैं बहुत बहुत सारे लोग ये प्रथम विद्यार्थी है जो विद्यालय निकेतन के बैच के विद्यालय निकेतन के डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर गौरव जैन अन्नदाते MBBS किया है इन्होंने, BHMS इन्होंने किया है, जो प्रथम विद्यालय निकेतन के डॉक्टर हैं। मैंने कहा था कि उपलब्धियां बहुत धीरे धीरे पहुंच रही है, वो बाद में नहीं अभी पहुंच रही है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको आपको अनेक सूचनाएं प्राप्त होगी। इसी कड़ी में आगे बढ़ाना चाहूंगा यश जैन कोरसा, यश जैन कोरसा बेटी आए और आगे इसके बाद हाँ भाई आप लोग उत्साहवर्धन जरूर करते रहे क्योंकि आपके भाई टेक्निक भी आए, ये भी अभी वर्तमान में अध्ययनरत छात्र हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सागर जैन पिंडराई, विशेष करके मनीष भाई आगे समझने वाले समझ गए, विशेष करके मनीष भाई के सागर जैन क्योंकि इनका तो सुबह से बहुत लोगों को इंतजार था, जैसे जितना शाहरुख खान का था ना उतना इनका था, तो सब लोग जानते हैं सागर भाई तो बात है। अभी थोड़ा इसके बाद अभी सागर भाई आपकी बहुत डिमांड है। हमारे भूतपूर्व छात्र जरा सागर जी की डिमांड आ रही कि 2 मिनट इनसे 2 शब्द जरूर बुलवाएगा। दो पंक्तियां 4 पंक्तियां, मनीष भाई की डिमांड है कि 4 पंक्तियां भी हो जाए। अब तो 2 शब्द भी हो गया, 4 पंक्तियां भी जरूर होगी। हाँ क्योंकि देखो आपके भाइयों की डिमांड है, मनीष भाई की विशेष डिमांड है।
मौके में 4 पंक्तियां तो याद नहीं है, पर मैं 2 मिनट के लिए मैं सोच के आया था कि मैं विद्या निकेतन के लिए कुछ बोलूंगा। मैं ये यहाँ जब विद्या निकेतन में आया था तो ऐसा था कि सबसे, यदि कोई पूछा जाए कि उस समय का सबसे बुरा टाइम क्या था, तो मैं यही बोलूंगा विद्या निकेतन में जाना। फिर जैसे 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 यहाँ पढ़ते रहे तब उसकी अपनी कीमत नहीं समझ में आई। जब यहाँ छोड़ के चले गए ये कैंपस और बाहर की दुनिया देखे तब समझ में आया यार वो ऐसा टाइम था जिसकी वहाँ रहते हुए हमें कीमत कभी समझ नहीं मिल रही। अभी मैं इंदौर में पढ़ता हूँ, तो इंदौर में भी एक हमारी जैन समाज की संस्था है। ऐसा नहीं है कोई संस्था कम या ज़्यादा है, और मैं जब जब वहाँ रहता हूँ या वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, मुझे हमेशा हमारे विद्या निकेतन जितने भी लोग थे, चाहे वो हमारे जो टीचर थे उनकी तो हमेशा याद आती है, पर जैसे अशोक चाचा, राजीव पंडित जी, आपके से जितने भी प्रियदर्शन अंकल, सतीश अंकल, सुदीप अंकल, सबका मुझे वन बाय वन उससे मिलता जुलता चेहरा दिखता है। मुझे हमेशा आप लोगों की याद आती रहती है। और मैं एक और जहाँ रह के आप लोगों को मतलब प्रोमिस करना चाहता हूँ या एक अपनी तरफ से अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँगा, जो आप लोगों से संस्कार सीखें, जो यहाँ रह के सत्य ज्ञान की बातें, जो संस्कार मिले, वो इस मजबूती से अंदर बैठ चुके हैं कि अब वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो संस्कार वाले नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीवन में हम लोग को इतनी अच्छी शिक्षाएं दी, इतने अच्छे से हम लोगों को रखा घर जैसे। हम लोग तो चाहे 11-12 साल के बच्चे आते हैं यहाँ पे घर छोड़ के, अब आप लोगों में कुछ ऐसी बात होगी कि हम 5-5 साल रुक के यहाँ पे चले जाते हैं, और इतने साल बाद भी उतना ही प्यार, उतना ही अपना प्रॉब्लम से मिलता रहता है। ये सब हम लोगों की किस्मत है, और उन्हें बोल रहा है कि इतने अच्छे लोगों का खाने को मिलता है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये उस समय के बहुत चंचल विद्यार्थियों में एक थे, इसलिए इनका नाम बार बार आ रहा था। आप बच्चों, आप ही मत सोचना आप में सिर्फ एक चंचल विद्यार्थी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जैसे इनके अंदर दृढ़ श्रद्धा हो गया है, वैसे आपके अंदर भी जो संस्कार यहाँ से दिए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से अंदर बैठेंगे। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। श्रीकांत जो बिजनेसमैन सुपरमैन कहलाते हैं कि जहाँ से निकल गई, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, श्रीकांत जी दलपत आए, और उसके बाद अगली कड़ी में यश जैन करेगी, और ये हमारे विद्या निकेतन के दूसरे सीए हैं। पहले अक्षर भैया, तो दूसरे अक्षर जैन करेगी, यश जैन करेगी, आइए। ओके, दूसरे यश भैया है जो सीए है, और ये हमारे शास्त्री भाई है, क्योंकि क्या चेहरा मैं देखा था ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये तो बहुत सीनियर हो गए, अब मेरे समय के लगभग के जो विद्यार्थी पास आउट हुए वो आ रहे हैं। विवेक जैन कुटापड़े, ये सागर जैसा एक विद्यार्थी है जो दिखने में तो बहुत छोटा था। मनीष भाई आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। इसके बाद आए नेक्स्ट अर्पित जैन सागर, ये आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगम जैन शाहगढ़, इसके बाद आगम के बाद रितेश जैन अमरपुर, ये भी हमारे शास्त्री विद्वान हैं जिन्होंने हमें अपना जो सामूहिक शिक्षण शिविर लगता है इसमें हमारा पूरा सहयोग किया था। रितेश जैन अमरपुर। इसके बाद प्रियांश जैन, चलिए। इसके बाद आगे उदय जैन छिंदवाड़ा। उसके बाद यश जैन रवने। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो लगभग 2019-20 की बैच है गौतम गणधर प्रधान। उसके बाद अपूर्व जैन डोबी।
और हमारे इस आज की सभा के अध्यक्ष नितिन जी खारा चेयरमैन कॉन्फिडेंस ग्रुप पधार चुके हैं। हम उसका स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए नरेश काका, विवेक जी टक्का मोरे और सतीश जी मोदी, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश जी मोदी, विवेक जी टक्का मोरे और नरेश जी जय वे आए, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। और नितिन जी खारा का परिचय देने के लिए नरेश जी चाहिए, आइए। महावीर भगवान की जय। आपके सामने वो गलती से मंदिर चले गए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में लेट हो गया। ये तो बहुत परफेक्ट टाइम है, बहुत बिजी व्यवस्था है। आज देश के जाने माने व्यवसायी शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यवसायी ना होगा कि जो उनके नाम पे नितिन खारा, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। 1985 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और 1993 में कॉन्फिडेंस ग्रुप स्थापना हुई है। आज एशिया की महिलाएं लोग बात ना करें, शोभा महिलाएं लोग बात ना करें प्लीज। आज एशिया की सबसे बड़ी गैस सिलेंडर, जो हमारे घर गैस सिलेंडर आते हैं घर में, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हमारी आवाज आ रही है। नितिन खारा जी का परिचय देने जाता शायद आपको। तो नितिन खारा जो है उन्होंने 1985 में बिजनेस स्टार्ट किया था और 1993 में कॉन्फिडेंस ग्रुप की स्थापना की थी। आज एशिया की सबसे बड़ी गैस सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है। जो हमारे घर में गैस सिलेंडर आते हैं ना, सबसे बड़ी एशिया की 50 लाख सिलेंडर हर साल बनते हैं और वो गैस के नाम से घरेलू सिलेंडर, जिसके 2000 डीलर पूरे हिंदुस्तान में है। और 2019 से ऑटो एलपीजी स्टेशन, जो ऑटो में कह सकती है, ऐसे उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और 100 पूरे देश में सीएनजी के स्टेशन है। कम से कम पूरे इनकी कंपनी में 3000 एम्प्लॉय है। कितने? 3000 लोगों को उन्होंने काम दिया है, उनके एम्प्लॉय है। ऐसे समाज सेवी, दानवीर, सरल धार्मिक व्यक्तित्व के धनी हमारे दोस्त नितिन खारा हमारे निमंत्रण पे आए हैं। और उनकी ये 4 लाइन में कहता हूँ नितिन जी के लिए। जिंदगी बेहतर होती है, जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, मगर जिंदगी बेहतरीन होती है, जिंदगी बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। ऐसे नितिन खारा बहुत बिजी व्यक्तित्व है। हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे न्यू रॉयल टेबल्स के रविकांत जी भी पधारे हैं, उनका परिचय भी रविकांत जी का ये बैठे हैं। अभी जब भी हमको राम के कहीं भी जाना हो, पूरी यात्रा होती है बच्चों की, हमेशा सेवा में उपलब्ध, हमेशा नई गाड़ी और पूरी सेवा देते हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजय महाजन, जो कि आप हमारे नरेश पिता और सभी परिचित लोग हैं, उनका भी हम जोरदार भारतीय जैन संगठन से जुड़े हैं और खोखरागढ़ के बहुत नजदीक है। हमारे विशाल मोदी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और हमारे एक निमंत्रण में कभी भी तत्पर खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं चाहूँगा कि नितिन खारा को थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के
हमें हमारे बच्चों को थोड़ा सा बता दें। हमारे इस संस्था को 15 साल हो गए, 13 साल हम वार्षिक समारोह जो है बच्चों का दीक्षांत समारोह मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे पुराने 13 साल के बच्चे सभी यहाँ पधारे हैं और विद्यार्थी के अलावा हमारे शिक्षक और प्राचार्य जो थे उनको भी हमने आमंत्रण दिया, वो सभी आए हैं। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में। नितिन जी, खारा के संबंध में एक छोटी सी बात मेरे को पता चली है, वो आपको बताने आया हूँ। इनके दादाजी और इनकी दादी, ये वैसे तो ये भी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन इनके दादाजी और इनकी दादी भी इनके संबंध पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के साथ थे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के साथ में इनके दादाजी और इनकी दादी जी का संबंध था। और पूज्य गुरुदेव श्री का जो जन्म स्थान है उमराला, वहीं की इनकी दादी जी हैं। इनकी दादी जी का भी मायका उमराला का है। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म उमराला का है। मैंने गुरुदेव श्री 20-21 साल तो उमराला में रहे ना, तो उस समय जो है इनकी दादी जी इनके मिलना जुलना होता होगा। और क्या बताया, अकोला में जब भाई साहब थे तो पूज्य गुरुदेव श्री जब यहाँ पर उसमें आए थे ना अपने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में, उस समय अकोला इनके घर पे गए थे पूज्य गुरुदेव श्री। मुझे इस पूज्य गुरुदेव श्री के कारण से आपकी बहुत महिमा आ रही है भाई साहब। आमंत्रित करता हूँ। प्रभु श्री महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग वंदन करते हुए यहाँ विराजित सभी को मेरा जय जय प्रणाम। उपस्थित आदरणीय मंच, काफ़ी नरेश भाई ने काफ़ी बढ़ा, काफ़ी कुछ कह दिया। ये जरूर हकीकत है, सत्य है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सत्य है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अनुभव कहूँ या आत्मातीत कहूँ, पूज्य श्री गुरुदेव के प्रत्येक दर्शन मुझे हुए हैं मेरी लाइफ में। पूज्य श्री गुरुदेव, मेरी जो दादी थी उनके पिताजी उमीचंद भाई और पूज्य श्री गुरुदेव एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उमराड़ा में आज भी मेरी दादी के पिताजी की हवेली है, जहाँ पूज्य श्री गुरुदेव का बचपन बीता। पूज्य श्री गुरुदेव जब घर पर आए थे तब तो शायद मैं 9 साल 10 साल का ही था, काफ़ी छोटा था मैं। आज से ये 50 साल 45-50 साल पहले की बात है। जब भी सोनगढ़ जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, अभी भी थोड़े दिन पहले गया था मैं। नरेश भाई ऐसे मित्र है जो हमेशा मुझे कहते रहते हैं, आप नितिन भाई धंधे में जरूर बिजनेस में दौड़ रहे हो, पर आत्मा की तरफ एक अपनी ध्यान, एक अवस्था हमेशा देखते रहो, प्राप्त करते रहो। यही एक सच्चा सुख है, मैं भी मानता हूँ। यहाँ विद्यार्थी सब आए हुए हैं, आगे भविष्य में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो हम लोग यहाँ जो सोच रहे हैं, सोच के लिए बैठे हैं, उसको कभी हमें आगे भूलना नहीं है। ज़्यादा तो क्या कहूँ, नरेश भाई की और हमारे आदरणीय मंच की भी काफ़ी इच्छा थी कि आइए आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, थोड़ा आज क्या है प्रोग्राम भी काफ़ी है, व्यस्तता बहुत है, इसलिए आनंदित होके यहाँ से विदा करता हूँ। जय जय जी। नितिन भाई, आपको मैं बता दूं, ये जो छात्रालय है यहाँ पर करीब 50 बच्चे पढ़ते हैं। अभी हमारी भावना ये कम से कम 100 बच्चों को कम से कम हम एडमिशन दें। हमने कनाल में यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूरी पे जगह लेके रखी है और अति शीघ्र इस कार्य को हम शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पे छात्रालय और स्कूल का भी प्रोजेक्ट है, मंदिर, इस तरह का एक कार्य हमारा पूरा फोकस एजुकेशन
क्योंकि मंदिरों में पत्थरों में बहुत पैसा लग चुका। हम जीते जागते भगवान बनाना चाहते हैं। और ये बच्चे हैं जो जैन धर्म की ध्वजा फहराएंगे, ये बच्चे हैं जो आगे अपने जैन धर्म को अपने बढ़ाएंगे। हमारी यही भावना थी है। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आते हैं सुजल बिटालकर, जो अभी CS कर रहे वर्तमान में, वे आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। सुजल बिटालकर। नेक्स्ट आर्जव माधव जाना, ये हमारे शास्त्री भी बन रहे हैं, वर्तमान में अध्ययनरत है जयपुर में। आर्जव माधव। हमारे जो सुंदर मोमेंटो बने हैं उसके लिए 51,000 की राशि नितिन सारा जी के तरफ से कोशिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्जव जैन माधव जालना। इसके बाद आते हैं अनादि जैन आरोप। ये बीकॉम कर रहे हैं और साथ में बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अनादि जैन आरोप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ओम गणेकर। ओम गणेकर नागपुर से ही है हमारी ये, और अभी ये 2020-21 के पास आउट है। और भाई साहब मैं आपको मैं याद दिलाऊं, जो पीयूष बंड का रिकॉर्ड था 90% का, वो हमारे ओम ने तोड़ दिया था। 92% उन्होंने बोर्ड में हासिल किए थे। क्योंकि क्या रिकॉर्ड बार बार बनते जा रहे हैं। आपकी चिंता नहीं करना भूतपूर्व छात्रों, मेधावी छात्रों, कि आप लोगों ने जो बनाए रिकॉर्ड वो टूटेंगे नहीं, बनाएंगे। आपके बने थे और रहेंगे, लेकिन नए भी कुछ विशेष बातें यहाँ पर सामने आपके आएगी। जिन्होंने 92% प्राप्त किए, जैसे ओम जैन गणेकर, ये नागपुर से ही है। इसके बाद अन्वेष जैन गव्हानी आकोट, ये अभी BSc करे वर्तमान में। अन्वेष जैन गव्हानी आकोट। और आगे ही संयम सोनटक के जैन पुसद, संयम सोनटक के जैन पुसद, जो भी CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भी अगर इसके अलावा कोई विराट छात्र रहेगा तो हम तक सूचना जरूर पहुंचाएं। यश जैन समनापुर, यश जैन समनापुर भी आए हैं और अपना अभिवादन स्वीकारते हैं। यश जैन समनापुर। और भी कोई विराट छात्र रहेगा तो जरूर सूचना पहुंचाएं। और हमारे विद्यालय के अधीक्षक विरार्थी अतिशय जैन शास्त्री, वे भी आए अपना सम्मान स्वीकार करें। देखो घर के लोगों को भूल जाने की ऐसी स्थिति यहाँ पर हुई थी। वे अतिशय जैन शास्त्री। नए विद्यार्थी को बनाने की कड़ी को इन्होंने आगे बढ़ाया है हमारे ऐसे वीर अतिशय जैन शास्त्री। और अब हम आगे चलते हैं कि हमारे जो विरार्थी छात्र कुछ यहाँ से पास आउट हुए, उसमें से मैं कुछ अपने अनुभव सुनाने के लिए बुलाने जा रहा हूँ। आभास जैन जबलपुर, वे आए और अपने कुछ अनुभव सुनाए हमें। ये हमारे आदर्श विद्यार्थी रह चुके हैं। आभास जैन जबलपुर। सभी को सादर जय श्री राम।
अचानक ही मेरा नाम ले लिया, मैं रेडी नहीं था, बट ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता दूं कि जब यह महावीर विद्या निकेतन की नींव डली थी, सर्वप्रथम विद्यार्थी मैं ही था जिसने इस महावीर विद्या निकेतन में प्रवेश लिया था। हालांकि मैं पास आउट सेकेंड बैच में हुआ क्योंकि मैंने एडमिशन 7th क्लास में लिया था और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने 8th क्लास में लिया था, इसीलिए। पर शुरुआत से ही आप सभी का प्यार मिला और मैं ही ऐसा विद्यार्थी कह सकता हूँ कि जिसने इस पूरे महावीर विद्या निकेतन का सबसे ज्यादा लाभ लिया है, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जब यह महावीर विद्या निकेतन की शुरुआत हुई थी तब यह महावीर विद्या निकेतन सिर्फ 10वीं कक्षा तक था, लेकिन हमारी खुशनसीबी थी कि हम जैसे ही पास आउट हुए हमारे लिए 11th और 12th का भी इन्होंने ओपनिंग करी और हम पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने 11th और 12th में यहाँ पर एडमिशन लिया। उसके बाद किसी कारणवश हमें वो मतलब समिति के निर्देशानुसार वो बंद हो गया, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि हमें इस महावीर विद्या निकेतन में और समय गुजारने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी का आभारी हूँ और आज मैं जहाँ भी हूँ आप सभी के संस्कारों की वजह से हूँ और आगे भी रहूंगा और आप सभी का और इस समाज का और अपने जैन धर्म का नाम इसी तरह रोशन करता रहूंगा। बस यही आपसे मेरी भावना है और आप सभी जूनियरों से भी निवेदन है कि आप सभी भी जैन धर्म का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। धन्यवाद जी। और मैं बताना चाहूँगा वर्तमान में मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में एज अ IT डेवलपर में जॉब कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और पुणे में मैं अभी काम कर रहा हूँ। बस, थैंक यू। आवाज भैया के बारे में क्या बोलना, उन्हें तो हर एक विद्यार्थी छात्र जानता है, हर एक समाज का बंधु भी उनसे चित परिचित है, हर एक संस्था भी चित परिचित है। जितने भी IT के काम संभालने होते हैं सबसे ज्यादा आवाज भैया को ही बुलाया जाता है। अभी आवाज भैया एंड टीम का हम जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं। और वीर मिलन समारोह के अंतर्गत मैं छात्र उद्बोधन के क्रम में 2 नंबर पर पीयूष भैया बंड वाले को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे भी आए और हमारे अनुज हैं उनको उद्बोधन प्रदान करें। मैं भैया के बारे में बता देना चाहता हूँ, भैया अभी वर्तमान में MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं और इनकी अब फाइनल ईयर है। अब भैया को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आइए भैया। सर यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर जय जिले। यहाँ से जाने के बाद 2015 में, उसके बाद मैं अभी फर्स्ट टाइम माइक पे आया हूँ। तो अगर कुछ मैं आपसे पहले क्षमा मांगता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे गांव में मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं था। नमोकार मंत्र आता था, वो भी जो प्रॉपर उसका प्रोनाउंसिएशन था वो भी नहीं पता था। वहाँ से लेकर आदर्श विद्यार्थी तक। और ये भी मुझे याद है कि मैं जो यहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर रहता तो फर्स्ट ही डे पे मुझे राकेश पंडित जी ने डांटा था, क्योंकि मैं रिश्तेदार जी घर गया था। फिर उसी लिए आपने डांटा था कि यहाँ पे इस प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं, घर घूमते उधर, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और उसी के बाद जब यहाँ के आदर्श विद्यार्थी के लिए लाइन में खड़े थे तब मुझे ये भी याद है कि राकेश पंडित जी ने मेरा ही नाम लिया था कि हो सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि राकेश पंडित जी ने मेरा उस टाइम पे नाम लिया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 8, 9, 10 यहाँ पे जो पल बिताए ये गोल्डन डेज है पूरे एंटायर लाइफ के लिए, क्योंकि ऐसी लाइफ आगे नहीं मिलेगी। 10 बजे सोना, 5 बजे उठना, इतना हेल्दी भोजन यहाँ का। और नहीं, मजाक नहीं, सीरियस बात है।
मजाक नहीं, मैं घर पर भी सभी को बोलता हूँ कि विद्या निकेतन जैसा भोजन करोगे तो आप हमेशा निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और कुछ नहीं, मैं बस जो मेरे समय नहीं, अभी मैं फाइनल ईयर MBBS यहाँ पर SRTR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई से फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहा हूँ। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, जो मेरे टाइम पे जितने भी राकेश पंडित जी और प्राचार्य विपिन भैया, अधीक्षक मनीष भैया और आदेश बोरवकर भैया थे, और मेरे वो आशीष मामा जी, इनका भी मुझे बहुत अच्छे से सहयोग प्राप्त हुआ। और यहाँ पे उपस्थित सभी जो समाज के सभी साधर्मी भाई और माता जी, मम्मी जी, सब इनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। और इतना कहकर मैं अपनी बात करूँगा। पीयूष भैया का एक बार और जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। मैं पीयूष भैया के बारे में आपको एक और बात खास बता देना चाहता हूं कि ये हमारे श्री महावीर विद्या निकेतन के आदर्श विद्यार्थी भी रह चुके हैं। इस बात से भी इनका जोरदार तालियों के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम की रूपरेखा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अतिथि उद्बोधन के लिए संतोष जी पेंडाली जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम सभी छात्रों को, हम सभी लोगों को मंगल उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब। तो महावीर भगवान की महावीर विद्या निकेतन त्रयोदश दीक्षांत समारोह में उपस्थित मंचासीन, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नितिन धारा एवं सभी सम्माननीय मंचासीन सदस्य, उपस्थित सभी माताओं बहनों और मेरे मित्रों, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुझे आने के बाद बहुत खुशी हो रही है और हर्ष भी हो रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, जो जीवन को संस्कारित एवं संयमित बनाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, और उस शिक्षा के माध्यम से अभी हम देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़े और आज अपने जीवन में कुछ न कुछ इस प्रकार आगे बढ़े हैं कि अभी उनको पूरा अपना जो जीवन है वो वापस संस्कारित, मतलब इनका इतना संस्कार उनके ऊपर हो चुके हैं कि ये उनके आगे के जीवन के लिए पूरा काम का है। हम भी जब बचपन में थे तो पाठशाला में पढ़ते थे। हमारे यहाँ अपने इचवाली में मोटे मंदिर में पाठशाला होती थी, और वहीं पर जो धर्म के संस्कार है, जो अपने धर्म में बताया गया है, वो सारी बातें वहाँ पर बचपन में जो पढ़ाई जाती थी, तो वही संस्कार आज तक हम लोगों में भी चलते आ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और बहुत एक अच्छा, मतलब एक अच्छा उद्देश्य को लेकर ये जो कार्य हो रहा है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और आज यहाँ पर मुझे आपने बुलाया, और एक्चुअली 8:30 बजे ही अपने दोनों जो क्षेत्र है, शिखरजी और शिवपुर, उनकी केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड पर है, लेकिन फिर भी नरेश भाई का बहुत आग्रह था, तो मैंने उनको कहा कि मैं आऊँगा 1 घंटे के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन पुनश्च सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से
मतलब आशीर्वाद तो क्या दूं, लेकिन इस प्रकार से जो आप शिक्षा ले रहे हो तो वास्तव में ये शिक्षा मतलब अभी हम देखिए कि आप मुझे भी आज 45 साल हो गए, तो 45 साल से मुझे रात्रि भोजन का त्याग उस वक्त दिया था जब मैं 20 साल का था। तो इस प्रकार के जो संस्कार और संयम जो मिलते हैं वो इन्हीं पाठशालाओं से मिलते हैं, वो घर पे रहकर अपने को नहीं मिल सकते। तो ये बहुत एक मतलब मुझे यहाँ पर आकर और जब मैं पंडित जी से बात कर रहा था और पूरी जानकारी ली तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सब देखकर और जब आगे भी कभी मौका मिलेगा तो निश्चित आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। यही शब्दों के साथ पुनश्च एक बार आयोजकों को, जिन्होंने जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इन बच्चों पे संस्कार डाल रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं, उन सभी आयोजकों का, यहाँ के पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अभी हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ आदरणीय भाई साहब का। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि संस्कार ही वास्तव में जीवन को निर्मित करते हैं। हमारे विद्यार्थी भी यहाँ पर बचपन से ही आ जाते हैं और जैसा कि पहले गुरुकुल परंपरा चलती थी उसी प्रकार का ये वास्तव में हॉस्टल नहीं है, गुरुकुल ही है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक बच्चों को शिक्षित करते हैं, संस्कार देते हैं, धार्मिक संस्कार देते हैं एवं जीवन का निर्माण यहाँ पर करते हैं। अब मैं आगामी क्रम में यहाँ पर आदरणीय संजय जी महाजन जी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आए और हम सभी को यहाँ पर मंगल उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय संजय जी भाई साहब जोरदार कर्तव्य के माध्यम से हम सभी आदरणीय भाई साहब का स्वागत करते हैं। आइए मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे भाई और बहन, जैसे कि हमारे संदीप भाई का फोन आया था, कार्यक्रम बहुत ज़्यादा थे, शिवरात्रि का पर्व चल रहा है और कार्यक्रम बहुत लगे हुए थे। मतलब ये जमेगा तो मुश्किल रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला आना पड़ता, विशाल भाई को आना पड़ता, तो बोला 9 सवा 9 के बेटे भाई आया। और सही में इतना अच्छा कार्यक्रम अगर मैं नहीं आता तो मेरे को बड़ा ये दुख लगता कि ऐसे इतने अच्छे कार्यक्रम में इतने निखरे सितारे यहाँ का इनके संस्था विद्यार्थी उन्होंने जो बताया यहाँ पे MBBS से लेके तो इंजीनियर से लेके तो IT सेक्टर से लेके तो बॉलीवुड में भी संगीत देने वाले भी कलाकार यहाँ पर हैं। तो इस बात का मेरे को बड़ा ये लगा कि सही में मतलब देखो जब शुरुआत हुई थी, जब 13 साल आज पूरे हो रहे हैं, 13 साल पहले मैं यहाँ पे देखा यहाँ के जो बच्चों का संस्कार देखा और अभी भी देख रहा हूँ। जब सवेरे जब ये जाते यहाँ से तो पूरा इकट्ठा होके जाते हैं और जाते हुए ऐसे कभी मस्करी नहीं, मजाक नहीं, मैं रोज सवेरे को देखता हूँ और ये देख के मेरे को बड़ा खुशी होती है कि सही में अपने इस इतवारी क्षेत्र में वहाँ पे नेहरू पुतले में इतने संस्कारिक बच्चे, शिक्षा अच्छा निकेतन यहाँ पर काम कर रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और इसी के साथ अति संक्षेप में अति मार्मिक उद्बोधन प्रदान कर दिया आदरणीय भाई साहब ने। मैं विद्या निकेतन के बारे में एक और खास बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बच्चे धार्मिक संस्कार तो लेते ही हैं, लेकिन लौकिक क्षेत्र में भी पारंगत होते हैं। ये यहाँ के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे विद्या निकेतन से कई CA हो गए, कई CS हो गए, कई LLB कर रहे हैं और अनेकों क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। IT सेक्टर में हैं, टूरिस्ट विभाग में हैं। बहुत ज्यादा हमारे विद्यार्थी इस क्षेत्र में पारंगत हैं और जिसमें सबसे अधिक संख्या किसी की है तो वो है शास्त्री बनने की संख्या। 25 शास्त्री हमारे विद्या निकेतन के छात्रों में है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे 15 साल में। अब आदरणीय भाई साहब पेंडाली जी हमारे बच्चों को देख काफी प्रभावित हुए और बच्चों को पुरस्कार के लिए 11,000 की राशि हमें प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छात्र उद्बोधन के लिए
जो कि हमारे ही विद्या निकेतन के छात्र हैं, ऐसे डॉक्टर गौरव जी अन्य दाते को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सारे ही विद्यार्थी एवं सभासद इनका जोरदार करतब के माध्यम से स्वागत करेंगे। आइए भाई साहब। आज दोपहर में पुरानी मीटिंग चल रही थी, किसी ने प्रश्न पूछा कि ये बच्चों का भविष्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न था पालक मीटिंग में कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्या भविष्य क्या। ये बच्चों का भविष्य देखिए, डॉक्टर वीर सागर है, डॉक्टर राकेश जी है और इतने विद्वान हैं और ये हमारे बच्चे। अब इससे ज्यादा और क्या उदाहरण, कोई IT कहाँ पे रिजर्व बैंक में और कोई डॉक्टर बना। तो एक मैसेज आया, मैं आपका 100 में मेडिकल जो सुना दूंगा। एक बच्चा नहीं आया गाड़े, उसने भी मैसेज भेजा। आइए। ओम नमः। मंच पर आसीन सभी आदरणीय व्यक्तिमत्व को मेरा वंदन। सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ इन बच्चों में मैं आज खुद को देख रहा हूँ। जब ही मैं यहाँ पे एडमिशन हुआ था, नागपुर आगमन हुआ था और महावीर विद्या निकेतन का जब नाम सुना और ऐसे परिवार को लगा कि नहीं, कुछ संस्कार हमें ये बच्चे को देना चाहिए, मिलना चाहिए। और सभी माता बहनों और हमारे शास्त्रीगण, इनको मैं नमन करता हूँ दिल से कि इन्होंने हमें एक छोटे बच्चे से एक अच्छा संस्कार दिया और हमें संभाल लिया। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पंडित जी, शास्त्री जी, सभी कमिटी और हमारे अंकल सब पहले खड़े होते थे हमारे आगे और क्या हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। आज आने का अवसर मिला। ये प्रोग्राम को काफी हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद एक आत्मीयता थी कि हमारा भवन, हमारा विद्या निकेतन, मेरा विद्या निकेतन मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए समय निकाल के। मैं बच्चों को एक ही कहूँगा कि जब हम आए थे तो अननोन प्लेस से, गाँव से आए थे, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था सिटी में कैसे रहना, कैसे बात करना, इस तरीके से जिंदगी जीना है वो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आके हमें पता चली, राइट। तो एक ही कहना चाहूँगा, जब हम आए थे तो शास्त्री जी, पंडित जी, हमारे विराट जी शास्त्री, पंडित जी जितेंद्र जी शास्त्री जी और बहुत सारे विद्वान और हमारे कमेटी मेंबर्स, इनके पास जो नॉलेज था ना, हमने इतना सा दिया, इसलिए इतना सा ही बने। आप अगर इनको पूरा निचोड़ के, ज्ञान के बारे में बोल रहा हूँ, पूरा इनका ज्ञान निचोड़ के एक आखिरी बूंद तक भी ले लिए ना तो आप बहुत बड़े बनोगे। और मेरी यही शुभकामना है कि आपको अपने लिए, समाज के लिए और हमें जैन होने का गर्व होना चाहिए। जैसे कि हमारा एक और छात्र के, मैं पालक से भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर होने से कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। तो हमारे एक ऐसे छात्र हैं अनुभव जी हाटा, जो कि IAS बनने के तादाद में है, पाइपलाइन में है। उनका भी अभी इंटरव्यू होएगा तो 100% उनका होने वाला है। तो IAS बन के यहाँ पे उनके आगमन का प्रतीक्षा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि महावीर विद्या निकेतन का छात्र IAS बन के यहाँ पे आएगा और उनका हम सत्कार भी करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब ठीक है, ये तो हमें लाइफ जीने के लिए जरिया है। भविष्य में जब भी ऐसा लगेगा कि अब बस हो गया, हमें बाहर का दुनिया खत्म, बाहर का दुनिया भी स्टॉप करने, खुद के लिए आत्मा चिंतन के लिए जीना है, तो डेफिनेटली जयपुर भी जाएंगे और सब चीजें मोक्ष मार्ग के लिए लगाएंगे। और यही हमारा वादा है, जब भी आप छात्रों को हमारी जरूरत पड़े, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ जरूरत मतलब कि कुछ गाइडेंस लगे, तो हमारे बहुत सारे छात्र इंजीनियर हैं, IT सेक्टर में है, डॉक्टर के क्षेत्र में मेरे से जितना बन पड़े उतना। अब मैं फिलहाल रिसेंट औरंगाबाद में हूँ और बहुत ही जल्द नागपुर में सेटल होने वाला हूँ। मतलब तो मेरी जितनी भी सेवाएं रहेंगी ये निकेतन के लिए, जैसे कि अभी ज्ञानायतन जब हम विजिट किए, वहाँ पे भी तन, मन और धन से आप बस सभी जन आदेश कीजिए, हम वह पालन करेंगे। आपके आदेश की प्रतीक्षा रहेंगे।
हम पूरे छात्र के जो भी 13 साल में बने हैं छात्र, उनके ओर से मैं आपको शाश्वती देता हूँ, आप जो भी हमें कहेंगे, जो भी समाज के लिए बन पड़े, बच्चों के लिए बन पड़े, और हमें हमारे तरफ से जो भी पड़े हम पूरी कोशिश करेंगे, 100% हम देने के प्रयास करेंगे। और यही मंगल भावना से मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे ही बड़े भाई आए और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हम सभी विद्यार्थियों को उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन किया और अपनी भावनाएं भी उन्होंने व्यक्त की। मैं विद्या निकेतन के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस विद्यालय को चालू हुए आज 15 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? 15 साल। और दीक्षांत समारोह हमारा कौन सा है? 13वां दीक्षांत समारोह है, अर्थात बैच निकल चुकी है और 13वीं बैच निकलने वाली है। उतने से समय में मात्र 13 साल में, 15 साल में ऐसे विद्यार्थी हमारे तैयार हो गए। ये हमारे विद्या निकेतन के लिए वास्तव में गर्व और गौरव की बातें हैं। अभी हमारे बीच में प्रकाश जी मांगवरकर जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आए और स्वागत ग्रहण करें। आइए भाई साहब, आइए पधारिए, वेलकम स्वागतम, बैठिए राजिए, वेलकम स्वागतम, आइए पधारिए, वेलकम स्वागतम। स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय नरेश अंकल एवं टीम से निवेदन करूंगा। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। दो गाकर प्रणाली के माध्यम से हम थोड़ा स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब यहाँ पर जिनकी बसों का हम निरंतर आनंद लेते हैं, ऐसे रवि जी जैन का मैं यहाँ पर आमंत्रण करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन एवं आशीर्वाद हम सभी विद्यार्थियों को प्रदान करें। आइए भाई साहब। सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी को जय हिंद। और हॉल में सभी उपस्थित विद्यार्थीगण और जितने भी लोग भाई बंधु बैठे उन सभी को मेरा जय हिंद। इस सदन में उपस्थित सभी को मेरा जय हिंद। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि वो आगे इसी तरह तरक्की करें और हर काम में सफलता प्राप्त हो। इंजीनियर, डॉक्टर सभी बनते हैं, लेकिन अपने जैन धर्म का भी कुछ आगे चलना चाहिए। यदि बच्चे संस्कारित रहे तो अपना धर्म सलामत रहेगा, सही रहेगा। अभी कल के उसमें देखे अपन ने अचानक 47 साल की उम्र में डॉक्टर संजू कुमार जी गोदा जी का देहांत हो गया, देवगति में प्राप्त हो गया। जीवन किसका कितना कम है ये तो ऊपर से लिख के आया है, किसको कितना जीना है अपने हाथ में तो है ही नहीं। अपने को सिर्फ अपनी जिंदगी और अपना भविष्य कैसा जीना है और किस गति से जीना है वो अपने ऊपर ही है। अब मैं भी नागपुर में हम लोग 85 में शिफ्ट हुए थे बाबूजी के साथ में। व्यापार मेरा था बस का, उस समय बाबूजी विजन पे वो तो बैठते थे। धीरे धीरे मैंने व्यापार को बढ़ाया, बस बढ़ाते बढ़ाते आज जितनी भी मेरी बसें हैं, लेकिन अधिकतर तीर्थ स्थानों में ज़्यादा चाहती हूँ। मैंने पहले टाइमिंग बदला, उसके बाद फिर मैंने सोचा चोरी ज़्यादा होने लगी थी कि भाई ये व्यापार अपने हाथ से नहीं हो पाएगा, तो मैंने सब टूरिस्ट बस कर दिया। जितनी मेरी बस थी सब टूरिस्ट बस कर दिया और अधिकतर बसें आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के इसमें रामटेक, अभी सिरपुर में मेरी कम से कम 50 बार बसें गई 4 महीने में। और मेरे नागपुर में तो 3 नागपुर वालों ने तो सिर्फ 3 बार लेके गए, लेकिन दिल्ली, जयपुर, कहाँ से मेरे को फोन आते जिनको मैं पहचानता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा है, भाव है कि भाई आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं। जो किसी कभी मेरे पास खुद की बसें नहीं, मैं अरेंज करके बिगड़ कुछ ये रात को 2 बजे 3 बजे फोन उठा के गाड़ी भिजवाते हैं। पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे काम ऐसी हो जाते।
यानी जो अपने भावना रहती है, आदमी को लगता है कि नहीं अपन जो काम कर रहे हैं अच्छी गति से कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी भैया नरेश भैया का फोन आया, कभी जयकुमार भैया का, कभी आशीष का फोन आया था, भैया ठीक है कोई जरूरत नहीं ऑफिस में आने की, मैं बस भिजवा दूंगा, जो होगा अपन बाद में देख लेंगे। इस टाइप से मेरे अंदर में भावना रहती है। और अधिकतर तीर्थ यात्रियों को तीर्थ कराना और अपने बस को, व्यापार तो वही है मेरा, दूसरा कोई व्यापार है नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट हो ताकि मेरा भी खर्च चले और बसें भी चले, और कोई बात नहीं रहती है। सबको अपने अपने काम, बिजनेस तो सबका लगा हुआ है, पेट सबका लगा हुआ है, कारोबार सबका है, लेकिन अपन चाहते हैं कि अपना भी बिजनेस भी चलते रहे और तीर्थ यात्री को तीर्थ यात्रा कराते रहूं, ताकि 16 आने पुण्य मेरे को भी मिलते रहे। ये भावना मेरी रहती है और कुछ नहीं। अभी कल जैसे मैंने संजय जी गोदा जी का सुना, अचानक मेरे मन में ख्याल आया, अरे सारा जीवन कितना कीमती है। 47 साल की उम्र में जितना भी उन्होंने अपना जीवन जिए, लेकिन 47 साल की उम्र में उन्होंने इतना ज्ञान प्रकाशित करते हुए गए, हर कार्य करते गए, पूरा जीवन उनका यानी जैनों को संस्कारित करना ही रहा। तो इतना अच्छा लगा कि चलो देखो, जीवन तो किसका 47 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 25 है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी लाइन में मेरे को चार लाइन याद आ रही है। वो संतोष जी कौन से वो गायक थे, जीवन का एक वो था, संतोष आना, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, इस दो पल जीवन से कुछ उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। सभी को जय जय। बहुत ही सुंदर निज आयु से मरण हो, यह बात जन वर ने कही, कैसे बचावे बे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। कोई भी कितना ही क्यों न कर ले, कोई पिता को पुत्र अथवा पुत्र अपने पिता को आयु दे नहीं सकता, चाहे कितना भी चाहे तो भी उनका रोग अथवा उनका मरण रोक नहीं सकता। तो हमें सब अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। तत्पश्चात मैं अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे ही वीरार्थी उद्बोधन के लिए, वीर उद्बोधन के लिए आदरणीय विवेक भैया को आमंत्रित करना चाहता हूं कि विवेक भैया आए और हम सभी छात्रों को नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं चलिए, समय अभाव। चलिए आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं यहाँ पर आदरणीय भूषण भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आगे का कार्यक्रम संभालें। आदरणीय भूषण भैया। अभी तक तो सम्मान हो रहा था, उसका उद्बोधन हो रहा था, लेकिन हमारे वर्तमान के छात्रों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो उन्हीं छात्रों की तरफ लेकर चलता हूँ आपको कि हर वर्ष हम आदर्श विद्यार्थी, उप आदर्श विद्यार्थी के पुरस्कार के साथ साथ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भी पुरस्कार निकालते हैं। 10 पुरस्कार होते हैं, तो आज हम 10 तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय कम है, तो हम 5 पुरस्कार उसमें से आज देंगे, जिसमें से मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थता और नियमितता, ये 5 पुरस्कार हम आज देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार है मैत्री पुरस्कार। मैत्री पुरस्कार, तो आपको क्या लगता है ये किसकी ओर जाएगा, किसको जाएगा, किसको? नाम बोलो जोर से। आवाज भैया, बाहर से आवाज भैया, भाई हमारे वर्तमान के छात्रों को हर बार आवाज में पुरस्कार दिलाओगे, आदर्श पुरस्कार आए हमारे बच्चों को दिलाओगे, तो किसको जाएगा? अर्णव भैया, जल्दी बोलो। ओम चौधरी भैया। नहीं, अरे सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो। पार्थ को नहीं, मैत्री पुरस्कार जाता है गजेंद्र जैन खुलई।
आइए गजेंद्र जैन पुरी, जिन्होंने अपने आपस में कई बार खटास मिठास चलती रहती है, लेकिन फिर भी अपने आप को मित्रता के रूप में ऊपर रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक उन्होंने अपनी बच्चों को कम खटाया है, इसलिए उनको मैत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगला पुरस्कार है प्रमोद पुरस्कार। प्रमोद पुरस्कार प्रमोद पुरस्कार किसको जाता है? प्रमोद मतलब खुश रहना, प्रसन्नता, जो हर काम एक्टिव रहे, जो हर काम हो जाए, एकदम खुशी से जो काम करे, उसको कोई भी काम बोलो तो वो खुश हो जाता है और आगे आगे काम को करता है, करता भी है, खुश अकेला नहीं होता है, काम को भी करता है। मनन संकित जैन फुटेरा, माध्यम से स्वागत फुटेरा का टाइम से निर्णय करते हुए मंच पे आए। आइए अगला है कारुण्य पुरस्कार, जो करुणा के भाव से रहता है, करुणा के भाव दिखाता है। कारुण्य पुरस्कार ये हर बार आगे आगे रहता है, और जहाँ पे भी जरूरत हो, किसी को लग जाए, कुछ हो जाए तो आगे आकर, क्योंकि मम्मी पापा तो नहीं है और हम लोग भी 3-4 लोग कहाँ तक भागे, तो आपस में ही हेल्प करता है, करुणा दिखाता है। वीर धवल जैन सांगली, वीर धवल अगला है माध्यस्थता पुरस्कार। ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती, अपने काम से था। बिल्कुल सही, पार्थ जैन सुल्तानपुर, पार्थ जैन सुल्तानपुर। आप इनके चेहरे पे देखोगे तो भी माध्यस्थता है, ज्यादा हंसी में, ज्यादा दुखी में, शांत भाव से रहना इनका स्वभाव है, ऐसे पुरस्कार देना आवश्यक है। माध्यस्थता पुरस्कार पार्थ जैन सुल्तानपुर। पर अगला अंतिम पुरस्कार आज का, अभी 5 और बाकी कल 5 नहीं 2 साल है ना, आदर्श विद्यार्थियों को आदर्श विद्यार्थी। और अगला अंतिम पुरस्कार नियमितता, कि जो हर कार्यक्रम में समय पर पहुंचे, हर कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करे और नियमितता से रहे। कौन हो सकता है? नहीं, सोचिए सोचिए जल्दी। और कौन तो 3 है हमारे पास। आराम जैन जयसिंह होने के बाद हर कार्यक्रम बराबर समय पर करता है। ये तो कई बार होता है धीरे समय पर पहुंचना सब चीजें कम हो जाती है। तीसरे वाले भूतपूर्व में तो याद आ रहा होगा, जैसे जैसे सीनियर बनते जाते हैं वैसे वैसे कार्यक्रम में पहुंचना कम हो जाता है। इस प्रकार हमारे आज 5 पुरस्कार मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थता और नियमितता, ये 5 पुरस्कार आज हमने दिए, और बचे हुए शेष 5 पुरस्कार हम कल प्रदान करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आगे विद्यार्थी छात्रों को बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा। गौतम गंडर जैन शास्त्री, जो अभी वर्तमान में अध्ययन रहते हैं, वे आए अपना 2 मिनट में उद्बोधन, अपना अनुभव यहाँ का सुना। गौतम जैन प्रधान। सबसे पहले मैं अपने गुरु, जो मैंने अपने अध्यापक को खोया है, आदरणीय संदीप जी भाई साहब, उनके मैं जिनसे मैंने अभी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, उनके लिए मैं पहले विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसे नागपुर में आगमन तो मेरा 2017 में हुआ था, पर मैं आज रेशमबाग पंचकर्णक में आया था 2015 में। तब मैंने हॉस्टल देखा था, तो मैंने वहाँ पर मुझे पढ़ना है। और मेरे पापा की खासियत थी कि मुझे हर पंचकर्णक हर शिविर में बचपन से लेके जाते थे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन बहुत रोता था। आपके 1 साल तक पूरे कंटिन्यू एक भी दिन में जैसे रोया नहीं हूँ मैं, तो रोया। और मस्ती भी मैंने इतनी की है कि जितने आप बैठे हैं ट्रस्टी भैया लोग, सबकी मैंने डांट खाई है, और प्रेम भी उतना ही मैंने मिला क्लास है सबसे ज़्यादा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, आपको जो मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं, आपका अभिभावक को, कि जितनी भी मैंने यहाँ पे प्रवचन
सिविल पंच कल्याण कैंपस सिटी का हुआ है, जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पे देखी हैं मेरे समय में, तो व्यंजना सभागृह है, पूज्यपाठ स्वामी जो भाई साहब बताए तत्व का है, उसमें लिखा था व्यंजन का अवग्रह नहीं होता। उसमें 3-4 बार जैसे घी का घड़ा है ना, उसमें घी जब डाले हैं उसको पहले पीता है घी, उसके बाद वो घंटा चालू होता है। ऐसे ही मुझे ये संस्कार यहाँ मुझे सींचे गए हैं। जब मैं शास्त्री करने गया तो मैं शास्त्री पापा की मर्जी से गया था, मुझे नहीं करनी, मुझे कुछ और बनना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो फिर लेकिन एक आगम फेस्ट में दादा ने ऐसा एक बात बोली थी कि बेटा दादा इतने टैलेंटेड हैं कि वो जिस फील्ड में जाते ना उस फील्ड में वो कमांड हासिल कर लेते, कोई भी कमांड उनके पास इतनी प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा इस क्षेत्र में चुनी। उन्होंने बोला था बेटा खाने के लिए तो सबको मिल जाएगा, इतना पुण्य का उदय है, और मैं पुण्य को इसको नहीं मानता हूँ कि पैसा हो तो उसके लिए पुण्य, मुझे 2 टाइम स्वाध्याय मिले वो मैं पुण्य को समझता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर जितने भी बोले हैं, जितने भी चीफ गेस्ट थे, सब यही बोल रहे थे कि मुझे धर्म करना, धर्म संस्कार लो, और वो काम मैं 17 साल की उम्र में कर रहा हूँ, तो मैं आई एम द बेस्ट सबसे, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ। तो मैं आपके और अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि जो संस्कार यहाँ मिल रहे हैं वो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगे, जो भले आप उसका यूज नहीं करें अभी, क्योंकि मैंने भी नहीं की 3 साल बहुत मस्ती की है, लेकिन वहाँ जाके मैंने दादा के उस वचन के बाद स्मारक में एक भी क्लास नहीं छोड़ी कि मुझे उस बात से लाइफ हुआ कि मैं जितना समय होगा स्मारक में और जीवन में लगाऊंगा। भले मैं 10 साल बाद यहाँ पे आऊँगा और नौकरी ही नहीं मिले, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे पास तो ज्ञान है। और लास्ट बात कि नागपुर वालों का प्रेम मुझे हमेशा मिल रहा है। जब मैं यहाँ से गया था दीक्षा पालक सभा हुई थी, तो मैंने बोला था मैं घर नहीं घर से जा रहा हूँ। तो मैं और मुझे जयपुर में रहता हूँ, तो सैयद भैया मेरे जो आइडियल हैं, जो सब कुछ करने के बाद शास्त्री करने आए हैं, जिन्हें MBA CA सब कुछ कर लिया है और टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनने शास्त्री उनने सब कुछ करने के बाद शास्त्री किया, और मैं 70 साल की उम्र में शास्त्री कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को प्राउड समझता हूँ, और उनका वात्सल्य मुझे वहाँ पर ही मिल रहा है। और प्रीति भाभी नागपुर की है, जब भी मुझे भूख लगती है चाय पीनी है तो उनके घर चले जाता हूँ, और इसलिए मुझे नागपुर का प्रेम हमेशा मिलता है। और ज्ञान आए तो जो भी काम होगा उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा साथ में। ये बात मैंने चाचा जी से पहले बोली थी, आगे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आ गया था मैं गतिविधि देखने के लिए। तो मैं विद्या निकेतन के लिए मेरा बच्चों से ये है कि शास्त्री करो तो सबसे बेस्ट, और कुछ करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो 3 साल पढ़ोगे ना उसका उपयोग आप अपने जीवन में करेंगे ना, तो यही मेरे लिए आपके लिए प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जिनने हमको पढ़ाया उनको भी जिनने पढ़ाया वो भी कौन थे? तो वो भी शास्त्री थे, इसीलिए इज द बेस्ट, शास्त्री इज द बेस्ट। अब यहाँ पर मैं अतिथि उद्बोधन के क्रम में श्री शरद जी मचाले भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आए और हम सभी को उद्बोधित करें। आइए भाई साहब। आदरणीय मंच उपस्थित बंधुओं और इन छोटे प्यारे बच्चों, उनको ढेर सारा आशीर्वाद, और सभी को मेरा आदर जय हिंद। श्री महावीर विद्या निकेतन दीक्षांत समारोह ये 15 साल से इस पाठशाला का गठन किया है, और ये 15 साल से कार्यरत है। इसके अंदर बड़े बड़े शहरों से, छोटे छोटे गाँवों से बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं और उनको एक संस्कार दिया जाता है। अभी मैं सुन रहा था कि बच्चे संस्कार करने के बाद में अच्छे अच्छे पदों पे, किसी को जॉब मिला तो किसी को उन्होंने MBBS कर रहे, कोई IPS कर रहे। अभी सुना कि भाई IPS इसमें से हो गया, तो उनको, उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये संस्कारिक बच्चे एक आगे में एक अपना भविष्य बनाते, अपना धर्म के इसमें चलते हैं,
ऐसे ये बच्चे हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सोच अच्छी रखिए, दिशा मिल जाती है, आराम से दिशा मिलती है। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, मैं अभी साथ जैन सेवा मंडल का एक अध्यक्ष बना हूँ। बच्चों के लिए जरूर मौका मिलेगा, अपन बैठेंगे और अपन प्रोग्राम तय करेंगे, क्योंकि कोई भी जो काम कार्य होता है ये एक आदमी से नहीं होता, ये सहयोग से होता है। और हम ये चाहते हैं कि पूरा सकल जैन समाज एक हो और ये महावीर जयंती का कार्यक्रम अच्छा से अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपना समय निकाल के आप आया और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये शब्दों के साथ में मैं अपनी बहुत ही सुंदर उद्बोधन प्राप्त हुआ आदरणीय भाई साहब का। अब मैं यहाँ पर जो हमारी समिति के सदस्य भी हैं और हमें धार्मिक कक्षा पढ़ाते भी हैं, ऐसे संदीप जी जैनी भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वे भी आए और 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के माध्यम से संदीप जी जैनी भाई साहब का हम स्वागत करते हैं। आइए भाई साहब। आदरणीय संजीव जी गुर्जर साहब के बारे में जो मैं कहकर के अपनी बात शुरू करूँगा। हमसे रुखसत तो हुए थे वो, हमसे रुखसत तो हुए थे वो, पर यह मालूम न था, हमसे रुखसत तो हुए थे पर हमें मालूम न था, सारा घर ले जाएगा घर से बिछड़ के जाने वाला, सारा घर ले जाएगा घर से बिछड़ के जाने वाला। सभी विराटी स्कूल के हमारे छात्र हैं और हमारे के साथ जुड़कर शिक्षित होकर के दीक्षांत समारोह को वेट कर रहे हैं, स्वागत का वेट कर रहे हैं। सुरेश बालक पूछा तो मेरा सम्मान कब होने वाला, मेरे कल होगा, सुबह होगा। यहाँ के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि 15 साल संस्था को हो गए और सबसे पहले मैं उन फादर जो पीछे बैठे उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने बालकों को हम पर विश्वास करके संस्था में भेजा। जब बालक यहाँ पे आते हैं तो गीली मिट्टी के समान होते हैं, तो उस गीली मिट्टी को यथायोग्य भाप दे करके एक स्ट्रॉन्ग घड़ा बनाने का प्रचार संस्था करती है, तो उसमें पानी जो है सुरक्षित रह सके, ठंडा रह सके। ऐसे हमारे बालक विषम परिस्थितियों के अंदर में भी समता भाव रख सके। और एक अन्य मत के कवि है तुलसीदास जी, वो कहते हैं आत्म हित में आलसी, आत्म हित में आलसी भोगन में होशियार, आत्म हित में आलसी भोगन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन के जीवन को धिक्कार। ये अन्य मत के लोग भी कहते हैं कि जो अपना जीवन भोगों में बिता देता है उसके जीवन को धिक्कार हो। तो हमारे जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके सामने विषयों की प्रसन्नता के ज़्यादा उपयुक्त आत्मा की प्रसन्नता रहे, इस बात पर समिति का जोर रहता है। और आज जो ज्ञान के ऊपर बहुत अच्छा मेरे सारे यहाँ का उद्बोधन हुआ था, तो आप ये समझें कि ज्ञान के साथ विनय भी रहे तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मंच पे जितने भी लोग स्वागत करवाने के लिए आते हैं, उनके गले में हार डाली जाती है, वो झुक जाते हैं। अर्थात सम्मान पाना हो तो झुकना बहुत जरूरी है। ऐसे जीवन में आगे बढ़ना हो तो झुकना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने उदाहरण रहता है बहुत सुप्रसिद्ध, एक तिनका भी रहता है, वो भी तूफान के अंदर में अपने अस्तित्व को बचा लेता है क्योंकि वो झुक जाता है। लेकिन एक जो वृक्ष खड़ा रहता है वो आंधी तूफान के अंदर में उखड़ जाता है क्योंकि वो उसके अंदर माधवता कोमलता नहीं रहती, और ये माधवता कोमलता धर्म है। विद्यार्थियों के बारे में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ
तूफान में ताश का महल नहीं बनता, तूफानों में ताश का महल नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्तों, दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्तों। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वही दीक्षांत की बात, दीक्षांत का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विद्यार्थी जिसकी शिक्षा संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गई है और उस विद्यार्थी को गुरु ने समाज को समर्पित कर दिया हो। ये दीक्षांत का एक पूरा परिभाषा उसका अर्थ होता है। वर्तमान में तो लौकिक शिक्षा के लिए समिति में आप लोग घर में टीचर सटे हुए हैं, अलौकिक धार्मिक शिक्षा के लिए समिति के साथ जो शास्त्रीय नेतृत्व है वो आप लोगों को प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हुई क्या? व्यवहार से तो देवशास्त्र गुरु हैं, आपके सामने शिक्षक हैं, लेकिन पूर्ण शिक्षा जो केवल ज्ञान होने पर होती है, और पूर्ण शिक्षा जो केवल ज्ञान है वह आत्मा का आश्रय लेने से आती है। आप सभी भावी होनहार विद्यार्थी अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करें और दीक्षांत शब्द को सुशोभित करें। इसी को मैं भावना सबकी बातों को ध्यान रखता हूँ। बहुत अच्छा दीक्षांत के बारे में आदरणीय भाई साहब ने हमें बताया। अब आगामी क्रम में मैं यहाँ पर प्रकाश जी मारवाड़कर को भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ, वे भी आए और अभी संक्षेप में अपना उद्बोधन प्रदान करें। समय की मर्यादा हमारी अधिक हो रही है। आदरणीय मंच एवं उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। श्री मैं पहले शुरुआत हमारे आदरणीय श्री संजीव जी गोदा जी, इनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं और मेरी समाज जो महावीर नगर से बिलोंग करती है उनकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। वैसे ही डॉक्टर प्रियंकर जी जैन, इनका भी स्वर्गवास कल हुआ है, तो उन्हें भी मैं श्रद्धांजलि अर्पण करके अपने शब्दों को यहाँ पे रखता हूँ। संस्कारों की यह फैक्ट्री जो आपने यहाँ शुरू की है, उस फैक्ट्री को आज 15 साल हो चुके हैं और इसमें से जो भी बच्चे निकल रहे हैं वो अपना नाम निश्चित ही बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस को हम और किस तरह से उसका स्वरूप रूप बड़ा कर सके, इसमें सबको और कैसे हम समाहित कर सके और इसे आगे तक ले जाकर इन बच्चों में जो संस्कार आए हैं, धर्म के प्रति हो, समाज के प्रति हो, कुटुंब के प्रति हो, इन सभी का समावेश हम कैसा कर सके, इस बारे में हम सबको बैठ के विचार करके यह कार्य करना होगा और यह करना चाहिए। ऐसा मैं इस प्रसंग को कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत ही अच्छा उद्बोधन अति संक्षेप में दिया। अब मैं हमारे जो विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, वे अनेक प्रकार की विद्याओं को भी सीखते हैं। उनमें से ही एक विद्या है कंठपाठ की विद्या। मैं कंठपाठ की विद्या बोल रहा हूँ क्योंकि कंठ की विद्या और अंत के नाम समय पड़े पे आधे काम कभी भी काम आती है, और ऐसी विद्या को कंठस्थ करने का काम हमारे विद्यार्थी करते हैं। अनेक प्रकार के ग्रंथों को याद करते हैं, जिनमें से हमारे सामने अभी 2 विद्यार्थी खड़े हैं। ऐसी पूरी कक्षा को हमने याद करवाया है, याद किया है। अभी ये दोनों हम सभी को तत्काल सूत्र का पहला अध्याय सुनाने वाले हैं। मैं आदरणीय वीर सागर जी से निवेदन करूंगा कि आप कोई भी सूत्र का पहला शब्द बोलें तो ये आपको पूरा सूत्र सुनाएंगे। जीव आश्रय बंध संबंध निग्रह मोक्षार्थ तद्भव अप्रत्यय अभ्य देव काला विशुद्धि चेत स्वामी विसेभ्यो मनात्म विशुद्धि चेत स्वामी विसेभ्यो अद्धिमना पर्याय नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसु शब्द सम्मिल रूढ़ी वक्त एवं मुद्रण है। बहुत सुंदर। आप लोग उत्साह बटन में ताली बजा सकते हैं। जी
बहुत ही सुंदर तरीके से हमने सुनाया। इसी प्रकार ये तो हमने आपके सामने नमूने प्रस्तुत किया। पर कहते हैं ना, नमूना दिखाओ भाई साहब, पूरी बोरी नहीं खोल के देखते, क्या कहते हैं, नमूना दिखाओ। तो ये हमारे विद्यालय के दल का सैंपल था, सैंपल पीस था। ऐसे ही पूरी कक्षा को तत्वार सूत्र, छह ढाला, पूजा पीठिका, विनय पाठ और जो कोर्स में है वो सारी चीजें कंठस्थ हैं। ऐसी पूरी क्लास के लिए हम जोरदार कंठध्वनि का स्वागत करते हैं। पुरस्कार राशि कंठ पाठ वाकई में महाविद्यालय निकेतन का एक हार्ट आफ्टर सिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और इस कार्यक्रम में प्रोवाइड होकर हमारे अभिभावक प्रशांत जी कुलकोटे, मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर। प्रशांत जी आइए। इनकी तरफ से बच्चों को 5,000 की राशि महाविद्यालय निकेतन के लिए दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों को पुरस्कार देंगे और किसी की इच्छा हो कंठ पाठ के लिए ये ऐसी चीज आ गई। चिंताबाई मोदी जी ग्रांट का पैसा और कंठ की विद्या 1137 मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक हम फंड बनाना चाहते हैं ताकि ये बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले कंठ पाठ के लिए। 1100 मेरी तरफ से और किसी की इच्छा हो तो लिखवा दे बात में। पंडित जी की तरफ से 1100 रुपया और शिल्पा चाची की तरफ से 1100 रुपये की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे दोनों भाई फिरेंटे परिवार की ओर से 1100 बच्चों के लिए कंठ पाठ के धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर अंतिम अतिथि उद्बोधन के लिए सुधीर जी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे भी आए और अति संक्षेप में अपना उद्बोधन प्रदान करें। तत्पश्चात हमें विद्वत उद्बोधन के रूप में अंतिम मामले के रूप में आदरणीय वीर सागर जी का भी उद्बोधन प्राप्त होगा। आइए भाई साहब। आदरणीय भाई साहब संजीव जी गोधा जी को याद करते हुए मैं 2 लाइन खुद के लिए याद कर रहा हूँ। राजा राणा छत्रपति आसन के असवार, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसलिए सुधीर आज प्रवचन और बहुत सी बातें यहाँ पे जो सब कर रहे हैं, अधिकांश सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो उस ज्ञान के लिए भी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। आत्महितैषी को मिले, आत्महितैषी को मिले जिनसे आत्म ज्ञान, ऐसे जिनवर देव को करूं सत सत प्रणाम। आज की जो सभा सुबह से हम देख रहे हैं और कल शाम से ही शुरू हो गई थी, जिसकी शुरुआत ये जो भूतपूर्व बच्चे आए हैं, जो पढ़ के यहाँ से पास हुए हैं। भैया आप लोगों के लिए, जो भूतपूर्व बच्चे, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं विशेष। और आप लोग बातों में लगे हुए हैं। आप लोग जो पढ़ के निकले हों और आप लोगों को देखकर आज हमारे ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और पूरी समाज इतनी खुश है जिसका कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि शुरू से ट्रस्ट में हम 15 साल से ये देख रहे हैं, महाविद्यालय निकेतन को चला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान को देख देख के हमको ऐसा लगता था क्या हो रहा है बच्चों का, क्या हो रहा है। लेकिन ये 15 साल का जो हमको आज रिजल्ट आप लोगों ने आके और बताया है, उससे बहुत खुशी हुई है कि नहीं, हमने जो काम किए हैं, जो ट्रस्ट ने सहयोग किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अशोक भैया को इतना खुश आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जितने आज अशोक भैया खुश है आप लोगों को देखकर। अंत में मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलकर, जिन अधीक्षकों ने, जिन गुरुजियों ने लौकिक पारलौकिक पढ़ाई कराई है,
मैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह इन बच्चों को तैयार किया और उनको आगे का मार्ग बताया। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अंतिम मामले आकर के वीर सागर जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि वे भी मैं निवेदन प्रदान। हाँ, आपके पास विद्यार्थी छात्रों के पास, पुराने छात्रों के पास एक फॉर्म आ रहा होगा, आप लोग उस फॉर्म को भरकर अभी हमें प्रदान करेंगे जी। नमो जिणाणम। आप सभी के विचार सुनकर, भूतपूर्व विद्यार्थियों के विचार सुनकर, अतिथियों के विचार सुनकर और वर्तमान विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को देख देख करके वास्तव में मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। और आपका वात्सल्य भी जो परस्पर है, आज ऐसा लगता है जैसे एक परिवार ही बैठा हुआ है। इसलिए वास्तव में हमेशा कहता रहता हूँ, लौकी की बेल थोड़ी है जो 3 दिन निकल जाएगी, ये आम का पेड़ है, 20 साल लगेगा। इसलिए धीरे धीरे, अभी तो आप देखो, ये तो 15 साल हुए हैं, आप करते जाओ, 50 साल बाद तो दुनिया बदलेगा। ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव आता है। ये आसान काम नहीं होता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है और किसी काम से इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती है। तो आप सब खूब उन्नति करो और ये विद्या निकेतन बहुत उन्नति करे, यही मेरी हार्दिक मंगल कामना है। अति संक्षेप में बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। वास्तव में ये हमारा वीर परिवार ही है जो इस प्रकार से मिलजुल कर रहता है। और पहली बैच के विद्यार्थी हो, भाई साहब चाहे अभी के विद्यार्थी हो, हम सब में इतना स्नेह है कि लगता ही नहीं है कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सब में भरपूर प्रेम भरा पड़ा है। ऐसे हमारे जो विद्यार्थी छात्र हैं सभी के लिए एक बार जोरदार करने के माध्यम से हम सभी स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री विशाल जी मोदी भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और समस्त कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करके सभा को पूर्ण करने की ओर ले चलें। उसके पहले मैं कल के प्रोग्राम की सूचना कर रहा हूँ। कल का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो ठीक 7:15 बजे से जनेंद्र पूजन अभिषेक के साथ प्रारंभ होगा, जो ठीक 7:45 बजे तक चलेगी और 7:45 से 8:15 बजे तक हमारा सुल्पाहार की व्यवस्था रहेगी और 8:15 से 9:15 बजे तक सागर जी का व्याख्यान रहेगा और ठीक 8:50 से हमारी जो दीक्षांत सभा है, इसके लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो सिंहासन भी खाली है। तो कल पता चलेगा कि उस सिंहासन पे कौन आएगा, तो हमारी सभा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी समय का ध्यान रखें, क्योंकि कार्यक्रम ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए आप टाइम से आएंगे तो बराबर से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाएंगे। अब आगे के मानवीय निकेतन के लिए 100 रुपये की राशि हमारे प्रतिनिधि उपाध्यक्ष की तरफ से और 2100 की राशि रविकांत जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि इतवार के दिन हम आदरणीय मोदा जी की स्मृति में शोक सभा रखेंगे, श्रद्धांजलि सभा। तो कल रात को 8 बजे से 8:45 बजे तक जो है वो आदरणीय वीर सागर जी का प्रवचन होगा और 8:45 बजे के बाद लगभग अपन 1 घंटे तक जो है कितना भी समय लगेगा वो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसलिए आप बहुत अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि कल इतवार का दिन है, व्यापार पानी का दिन नहीं होता है, इसलिए पूरा फुर्सत का समय है और उसका पूरा सदुपयोग करने के लिए यहाँ आप पधारें। तो यह पहले 7:30 से 8 बजे तक दिनेंद्र भक्ति, 8 बजे से 8:45 बजे तक आदरणीय वीर सागर जी का प्रवचन, उसके बाद में शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा।
अभी तक हमारे विद्यार्थियों का स्वागत हुआ, हमारे अधीक्षकों का स्वागत हुआ, लेकिन हमारे पराग भाई हर जगह लेट है लेकिन हर जगह परफेक्ट है। जैसे हमारे पराग जी 12 सिंह हर जगह परफेक्ट है, क्योंकि चाहे रंगोली बना लो, चाहे खाना बना लो, चाहे कुछ भी करवा लो, चाहे धार्मिक क्लास पढ़ा लो, आइए हमारे पराग भाई जिनका हम स्वागत करते हैं। और हर जगह लेट है, ध्यान में एक बात देते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खाना हो। छाया भाभी और सुधा जन बोलते बोलते थक गए, लेकिन आज तक समय पे खाने पे नहीं पहुंचा। ऐसे हमारे पराग भाई, इनकी विशेष उपलब्धि इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आज भी लेट है। और ये एक और बात, मेरी शादी में ये बंदा लेट पहुंचा था, बाहर निकल रही, मैं गाड़ी में बैठा जगह लेट है, ये आज के बाद नोटिस कर रहा हूँ। आइए पराग भाई, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छा लगा। लेट पता आदत ही है, वो बचपन से आदत है हमारी, बचपन हो गई भी आदत ही है। पराग भैया हमारे विद्या निकेतन के टीचर भी रहे हैं और बच्चों को बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन इनका प्राप्त होता रहता है। पराग भैया का स्वागत हो रहा है, सभी विद्यार्थियों के प्रिय हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम पराग भैया का स्वागत करते हैं। अभी हथकरघा ये चला है, जो अपना चल रहा है ना हथकरघा सूती कपड़े, वो अभी व्यापार पे है। और अभी आभार प्रदर्शन के लिए विद्या निकेतन समिति के उपसंचालक महोदय गुरुसाहिब जी बोलिए। साधारण जय जय। तो एक दिन पूर्व बहुत दुख का विषय पता चला, 20-30-25 मीटिंग होने के बाद में कार्यक्रम तय हुए। और जब कार्यक्रम का समय आया, जैसा कि एक कहने से भाई साहब संजीव जी साहब की तबीयत खराब थी तो पता था, लेकिन एन समय पे बिल्कुल ऑन डॉट ये उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाएंगी कि वो हमको छोड़ के चली जाएंगी, ये मालूम नहीं था। इस चीज़ का पूरे समाज को अरे सुनने के बाद में इतना हुआ कि क्या करना, कैसा करना, ये कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इतना बड़ा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे। फिर मैं दौड़ के चाचा के पास गया, चाचा ने इधर आगे पीछे पता किया, कुछ अपने तरफ से संबोधन दिया कि कार्यक्रम को अपन स्वेच्छा से करेंगे, जो थोड़ा बहुत तड़क भड़क करने वाले तो सारी चीज़ कैंसिल करी, म्यूजिशियन कैंसिल किए, कुछ कार्यक्रमों में फेरबदल किया, और उसके बाद में कार्यक्रम कल आपके सामने यथावत शुरू हुआ। लेकिन एक मन में एक संकल्प रह गया कि एक इतना बड़ा विद्वान हमारे बीच से चला गया। ये मन एक शब्द दुखी हूँ, निःशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, ये ऐसे शब्द बार बार अंदर मन में आ रहे हैं। तो श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के आभार प्रदर्शन करने आया हूँ, लेकिन श्रद्धांजलि देने का और तो सब बोलने का मन हो गया। 2 लाइन में बोलो, चलते चलते न जाने कब वो अपनी राह मोड़ गया। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वो मुस्कुराता चेहरा अब हमेशा के लिए हमें छोड़ गया। भावनी श्रद्धांजलि पड़ी सबके लिए। अब मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय पंडित जी साहब का। 2 मिनट में तो ऐसा लगा कल कि पंडित साहब का कहीं मन ना बदल जाए, और वैसे पंडित साहब ने कल पकड़ के शुरुआत में बोला भी, लेकिन आप यहाँ आए और हमारे को अभी एकदम बढ़िया प्रवचन के माध्यम से कल और आज में जो बातचीत की, आज 2 लाइन मैंने उस पर लिखा हूँ, जो ज्ञान को प्राप्त करेगा वो दुनिया को प्रभावित करेगा। तो ये आपकी जो उद्बोधन मिला और कहीं में दिमाग में नोट कर गया और अंदर समाहित हो गया। उसके बाद में हमारे इनकी कहानी जो भी यहाँ से हो गए हैं, आज के उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे परम मित्र संजय जी भाजन नगर सेवक और परम मित्र भी है मेरे, और उन्हें जब हमने आपस थी तो दौड़ के चले आते हो। अब मेरे अकेले मित्र नहीं है, पूरे समाज के मित्र है। आपको आवाज रखा वो हमेशा दौड़ के आएंगे, उनका भी मैं बहुत तरीके से आवाज व्यक्त करता हूँ। इसके बाद में हमारे रवि जी, उन्होंने खुद ही बताया कि भाई एक सब्जेक्ट के अंदर में आप लोगों के लिए बसे, आज उन्होंने दोनों बसे अपनी लगाई और सब जगहों को भागते और ज्ञानोत्सव की यात्रा करें। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी मसाले जी हमेशा से शेरपा समाज को जैन सकल समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। आज इनको अध्यक्ष बनने का जैन समाज मंडल का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम में आप यहाँ आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आनंदकर जी, सुदीप जी, हमारे रैनी जी, और सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों के पालक, जिनको हम हर बार परेशान करते हैं और वो हर बार उनको बुलाते हैं और वो दौड़कर आते हैं और हमारी सभा को सुदूर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी ये जो बच्चे हमारे दौड़कर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना शोभायमान किया, अभी कार्यक्रम बाकी है 21-17 के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे, हमारी सभा के सभी साथी मित्रों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के कार्यक्रम में भी हम उत्साह से आएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। कल 6:45 से ठीक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और व्हाट्सएप पे भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।